नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कृषि को हमने जैसा कि कहा था आपसे कि हम दो वीडियो में इसको कवर करेंगे। पहला वीडियो में आपने कुछ फसलों को देखा, आज हम दूसरे वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फसलों को देखेंगे और उसके उत्पादन के बारे में समझेंगे और उसके वातावरण और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको देखेंगे। दोस्तों जो पहली जो फसल है वो है गन्ना। दोस्तों उत्तर प्रदेश की फसल के हिसाब से देखा जाए तो गन्ना एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। गन्ना जो है सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे आता है पूरे भारत में। और उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग 13% भाग पर जो है गन्ना का उत्पादन किया जाता है। बात करें इसके लिए आवश्यक मृदा की तो चिकनी दोमट मिट्टी जो है इसके उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों इसके वातावरण की बात कर ले तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है और 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक की तापमान की आवश्यकता होती है। यह होगी इसके वातावरण की। अब देखिए एक जो अगला मैं पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर्वाधिक आय देने वाली नगदी फसल भी कौन सी है? गन्ना है। गन्ना जो है किसानों के जो है कि आय के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत अहम होता है क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल होता है। दोस्तों गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों को अब हम देख लेते हैं। गन्ना उत्पादन के लिए दो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। पहला है तराई क्षेत्र जो कि हमारे आप सभी जानते हैं नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, और गोरखपुर, कुछ अन्य जिले भी हैं। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ठीक है, ये दो क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जितने भी जिले आते हैं वहां पे गन्ना का उत्पादन जो है बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों सर्वाधिक उत्पादित जिलों को भी देख लेते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर, है ना। ये तो आपके जो है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो गया। लखीमपुर आपका क्या हो गया? तराई क्षेत्र हो गया। अन्य भी हैं, है ना। मैंने जो है कि ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, जिले तो और भी हैं। अगला जो हमारा फसल है दोस्तों वो है मक्का। दोस्तों मक्का की बुआई की बात करें तो मई, जून, जुलाई इन तीनों महीने में इसकी बुआई होती है। इसकी कटाई कर ली जाती है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों माह में जो है इसकी कटाई की जाती है। यदि अगर मई में बुआई हुई है तो अगस्त में कटाई होगी, जून में बुआई हुई है तो सितंबर में कटाई होगी, जुलाई में हुई है तो अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाएगी। उत्पादन के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। किसके उत्पादन के? मक्का के उत्पादन में। खाद्य फसल होने के साथ साथ उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि खाद्य फसल तो है ही, मक्के को जो है खाद्य फसल तो माना ही गया, साथ ही साथ इसको जो है कच्चे माल के रूप में भी बाजार में जो है बेचा जाता है। कपास की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा फसल है कौन सा है? कपास। उत्पादित क्षेत्र देखिए रुहेलखंड, बुंदेलखंड, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। बुंदेलखंड आप जानते हैं मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले। प्रदेश में छोटे रेशे का उत्पादन अधिक व लंबे रेशे का कम होता है। देखिए मक्का जो है ना, इसके जो है कि कई प्रकार के जो है इसकी भी कई किस्में हैं। तो प्रदेश में जो किस्म का जो उत्पादन होता है वो छोटे रेशे वाला है ना, छोटे रेशे वाले ये कपास का जो है उत्पादन होता है, और लंबे रेशे वाले जो कपास है उनका कम उत्पादन होता है। उत्पादित जिलों को देख लेते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हाथरस, गाजियाबाद, ये प्रमुख उत्पादित जिले हैं, और इसके अलावा भी कुछ अन्य जिले हैं। दोस्तों बाजरा है अगला हमारा कौन सा है फसल? बाजरा। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। बात करें इसके लिए आवश्यक वर्षा की तो 50 सेंटीमीटर से कम इसके लिए आवश्यक वर्षा होनी चाहिए। बुआई देख लेते हैं मई से जुलाई जो हमारा ये मक्का वाला था, सेम आप कह सकते हैं, ठीक है। और कटाई की बात कर लेते हैं सितंबर से दिसंबर माह में। डिपेंड करता है कि किस माह में आप इसकी बुआई कर रहे हैं, किस माह में आप इसको खेतों में लगा रहे हैं, उसी हिसाब से जो है इसकी कटाई होती है। उत्पादित जिलों को देखिए आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी पश्चिमी जिले हैं उत्तर प्रदेश की कृषि में एक अहम भूमिका निभाते हैं। वहां पे जो है ना कृषि बहुत अच्छी की जाती है। अगर आप पूर्वांचल में आएंगे तो पूर्वांचल में आपको 2 ही 3 फसलें देखने को मिलेगी जिनकी की खेती जो है अधिक की जाती है। अफीम,
अफीम देखिए दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन इसका बाराबंकी में किया जाता है और एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहां है? गाजीपुर में है। अफीम से रिलेटेड यही 2 पॉइंट आप केवल याद कर ले कि इसके लिए सर्वाधिक उत्पादन जो है कौन सा जिला करता है? बाराबंकी। और एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहां है? गाजीपुर। कहां है? गाजीपुर। अगली जो हमारी फसल है वो है मूंगफली। मूंगफली की जो बुआई होती है वो होती है जून से जुलाई और खुदाई कब होती है? नवंबर दिसंबर में। ठीक है, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई नहीं होगी, ये खुदाई होगी। मूंगफली को काटा नहीं जाता, इसको खोद के जो है निकाला जाता है। आवश्यक मृदा की बात कर लेते हैं, बलुई। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो बलुई मिट्टी होनी चाहिए। कैसी मिट्टी होनी चाहिए? बलुई मिट्टी होनी चाहिए। सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी इसके जो है प्रमुख उत्पादित जिले हैं। अरहर को देख लेते हैं। अगला जो हमारा फसल है कौन सा है? अरहर है। इसकी बुआई और कटाई उच्च तापमान में होती है। इसकी जो बुआई और कटाई होती है उसके लिए कैसी तापमान होनी चाहिए? उच्च तापमान होनी चाहिए। और फली लगने के लिए, यानी इसमें जो फल लगता है उसके लिए निम्न तापमान का होना आवश्यक है। या आप कह सकते हैं कि उच्च तापमान में इसकी बुआई और कटाई होती है और निम्न तापमान में इसकी फली लगती है। दोस्तों नोट करने वाली बात है कि पानी न लगने वाली भूमि अधिक उपयुक्त होती है। यानी ऐसी भूमि, ऐसा क्षेत्र जहां पे जो है पानी न लगता हो। जैसे तराई क्षेत्र में आप आएंगे तो तराई क्षेत्र में पानी ज्यादा लगता है ना, तो वहां पे अरहर की खेती उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ऐसी भूमि पे जहां पे पानी नहीं लगता है, जो थोड़ा सा जो है सूखी हुई मृदा है, वहां पे आप शुष्क मृदा कह सकते हैं, वहां पे अरहर की खेती अच्छी होती है। बुआई देख लेते हैं, जून से जुलाई। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और कटाई होती है मार्च अप्रैल। लगभग 1 वर्ष तक इस फसल को जो है आपको ये लगभग 1 वर्ष तक जो है ये खेतों में लगा रहता है। दोस्तों प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, लखनऊ ये इसके प्रमुख उत्पादित जिले हैं। आप कह सकते हैं बुंदेलखंड से सटे हुए जिले और बुंदेलखंड वाले जिले जितने भी हैं वो अरहर की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि वहां पे पानी नहीं लगता है। वहां की जो मिट्टी है वो कैसी है? शुष्क मिट्टी है, सूखी हुई मिट्टी है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो मैंने उत्तर प्रदेश की कृषि को 2 पार्ट्स में कवर किया है, ये जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगले वीडियो में हम यूपी स्पेशल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है कि पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।